अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी क्लास में सिर्फ 10 मिनट हैं और मैं जा रही हूँ, लेकिन पास ही है, यूनिवर्सिटी पहुँचने वाली हूँ। बस पे आना वैसे फ़न है, लेकिन जिस दिन सर्दी या ठंडी हवा हो तो फिर मुश्किल लगती है बस। तो अभी भी बस से उतरी हूँ, बस 3 मिनट का रास्ता है। तो आज सुबह भाई सुबह का वाक़या आपको सुनाती हूँ अपने घर का, और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मेंटल हेल्थ के फैक्ट्स बताऊँगी। तो मेरे बेटे ने मुझे सुबह सुबह उठाया, बहुत परेशान, 14 साल का है, ये 9 में है माशाल्लाह। और आजकल उसको ना अखबार पढ़ने का, न्यूज़ के साथ हर वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सुबह सुबह सुन उठाया, मामा मामा उठो उठो, कतर पे अटैक हो गया। और उसको इतनी फ़िक्र इसलिए है, थोड़ा सा बता दूं आपको, कि हम घर में 5 लोग हैं और हम 5 लोगों की 4 डिफरेंट कंट्री ऑफ बर्थ। सो बर्थ प्लेस हम सब की अपनी अपनी डिफरेंट है। मेरी पाकिस्तान है, मेरे शोहर की सीरिया है, मेरे 2 बच्चों की 3 में से 2 की दोहा कतर है। बड़े 2 जब यहाँ पे आए थे, बेटा मेरा 5 साल का था, बेटी 3 की थी। सिर्फ जो तीसरा बेबी है वो यहाँ पे, मेरी बेटी यहाँ पैदा हुई ऑस्ट्रेलिया में। तो अक्सर हमें कहती है आई एम द ओनली ऑस्ट्रेलियन इन दिस हाउस। तो खैर, कतर से न्यूज़ के मुतालिक मेरे बच्चे बहुत इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, तो उनको होता है। तो सुबह उठा के मुझे बता रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। शुक्र है जंग बंदी हो रही है, अल्लाह ना करे। हम कतर में तकरीबन 7 साल रहे हैं और 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे, शादी के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह औलाद दे। और कतर हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ था। कतर ने हमारी ज़िंदगी बनाई। तो हमें जी कतर से बहुत इमोशनल कनेक्शन है, तो दिल खफा होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब जब, और माशाल्लाह से सीरिया में जब कुछ होता है तो तब भी कि भाई शोहर सीरिया से हैं, कतर में कुछ हो कि भाई बच्चे वहाँ पे उनकी बर्थ प्लेस है, पाकिस्तान में कुछ हो तो वो मेरा मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया वो हमारा मुल्क है। तो फंस के रह गए हम मुख्तलिफ़ मुल्कों में। तो फ़लस्तीन में कुछ हो तो ज़ाहिर है भाई मेरे बच्चों की दादी सास मेरी फ़लस्तीनियन है जी। तो बाकी की वीडियो क्लासरूम में क्लास के बाद आके ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि देर हो रही थी। तो सुबह मैं आपको न्यूज़ के बारे में बता रही थी कि मेरे बेटे ने जब मुझे न्यूज़ का बताया तो मेरे जहन में ये ब्रेन फैक्ट्स आए, और मैंने कहा कि आज मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। कि आपको पता है कि हमारे जहन में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 नाम याद रखने की कैपेसिटी होती है, जिनकी मैं, और ये मैं रिसर्च बेस्ड आपको बता रही हूँ फाइंडिंग्स। जिन लोगों की मेमोरी याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उनका सोशल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहे, तो हो सकता है कि वो 5000 नाम भी याद रख लें, उससे ज़्यादा नहीं। जब फ्रेंड्स की बात आती है तो हम जो क्लोज़ कनेक्शन होते हैं, कि जिनको आप फैमिली को भी जानते होंगे, मतलब जो कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, कि आपके रिश्तेदार हैं, तो वो आप 150 फैमिलीज़ को याद रख सकते हैं कि ये 150 फैमिली है जिनके साथ कभी कभार आना जाना हो गया। जो आपका बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप है, नज़दीक के लोग हैं, वो सिर्फ आप 5 रख सकते हैं। तो 5 फैमिली कर लें, 5 रख लिए। उससे भी ज़्यादा आ जाएं तो बहुत ज़्यादा करीबी में भी 3 हो सकते हैं, तो 3 से 5 आप कर लें, उससे ज़्यादा नहीं है। अब 5000 नाम, 150 फैमिलीज़, और फिर क्लोज़ कनेक्शन 5 या 3। तो जब ख़बरों की बात आती है, कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, कितनी स्टोरीज़, मतलब कि इंसान कभी भी इस तरह अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि वो पूरी दुनिया की स्टोरीज़ और न्यूज़ हर दिन बर्दाश्त कर सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कबीले, अपने गांव, अपनी जगह, अपने टाउन, अपने मुल्क, तो हमारा दिमाग, कॉग्निटिव इमोशनल लोड जो होता है, हम 4 से 5 स्टोरीज़, 4 से 5 कहानियाँ, 4 से 5 वाक़ये, 4 से 5 न्यूज़ हैंडल कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में जब हम उठते हैं सुबह और हर तरफ से ख़बरें आ रही होती हैं, ये भी वो भी, ये जंग की, उसकी हर तरीके की, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा जो सबकॉन्शियस कॉग्निटिव लोड होता है, इवन इमोशनली जो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो इधर चला जाता है, वो हमारे स्ट्रेस में जो है उसको ज़्यादा करने का बायस बनता है। तो हम अक्सर मेंटल हेल्थ क्लिनिक में लोगों से पूछते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो न्यूज़ के साथ कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर वो मुश्किल से हैंडल करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ना देखें, जब तक कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो हैंडल कर सकें। तो आप अवेयर रहें न्यूज़ से। तो सुबह जब ये बात हुई, मैं ये आजकल नोट कर रही थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और मुझे अपना आप याद आ रहा था, भाई जीन्स काम करते हैं। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में मैं आते ही, जैसे होते हैं ना नशइयों की तरह, अखबार ढूंढती थी, अखबार कहाँ हैं। मेरे नाना लाते होते थे डेली के अखबार, और दादा भी पढ़ते थे।
تو میں اخبار پڑھتی تھی. بعد میں 10ویں کے بعد تو ایسی مزدوری شروع ہوئی کہ بھول ہی گیا. پھر جب آغا خان یونیورسٹی گئی تو دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور آج تک وہ عادت قائم ہے. لیکن میں اپنے بیٹے میں اپنا آپ دیکھتی ہوں تو وہ بھی آج کل جو ہے تو اس نے فلسطین کے بارے میں بھی اپنی دادی کے ملک میں پڑھنا ہے, سیریا کا بھی پڑھنا ہے, پاکستان کا بھی پڑھنا ہے, قطر جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی پڑھنا ہے. تو پریشان رہتا ہے. سب سے پہلے جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو میرے بیٹے نے ہی سب سے پہلے آ کے مجھے بتایا تھا کہ ماما پاکستان پہ حملہ ہو گیا. تو آج صبح جو میں نے ویڈیوز آتے ہوئے شروع کی تھی تو میں نے کہا اس حوالے سے بنا دیتی ہوں. چلے اب میں گھر بھاگتی ہوں کیونکہ میری دوسری کلاس گھر سے ہے آن لائن, تو بس لینی ہے میں نے.